हरे कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस कुंडली के एट्थ हाउस जो होता है वो गुप्त विद्याओं का, ज्योतिष का, छुपे हुए धन का, अचानक से लाभ हो जाने का, यहाँ तक कि सीक्रेटिव सर्विसेज का, रिसर्च का, हिस्टोरियंस का, इन सब चीज़ों का जो है भाव होता है, या गुप्त रोगों का भी भाव होता है। तो हम बात कर रहे जा रहे हैं कि अलग अलग ग्रहों का एट्थ हाउस में परिणाम कैसा होता है और क्या होता है, और उनका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य जो कि हमारे हड्डियों का कारक है, सूर्य जो कि हमारे जीवन में हमें सम्मान, मान सम्मान देने का कारक है, हमारी आत्मा का कारक है। यदि वो एट्थ हाउस में आ जाएगा तो क्या होगा? एट्थ हाउस में जो है उसकी शक्तियां कम पड़ जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को सम्मान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो सम्मान की खोज करता रहता है। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज उसके साथ होती है, क्या कि ऐसे व्यक्ति के सामने जो है वो मरते हुए को भी जीवित कर सकता है। उसमें इतनी जबरदस्त क्षमता होती है, इतनी जबरदस्त उसकी वाणी में पावर होती है कि वो मरते हुए आदमी को भी वो जीवित कर सकता है। इसके अलावा सूर्य अगर इस भाव में रहेगा तो व्यक्ति को जो है वो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहेगा। बहुत मुश्किल से मुश्किल अगर सिचुएशंस भी आ जाएं तब भी वो जो है वो साहस नहीं छोड़ेगा, वो जल्दी से गिव अप नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में जो है वो सम्मान नहीं मिलता, सोसाइटी में लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। लेकिन एक आफ्टर एज यानी 40 के बाद जो है लोग उनको रिकॉग्नाइज करना चालू करते हैं। ऐसे व्यक्ति के पिता और के भी स्वास्थ्य में और खुद के स्वास्थ्य में भी जो है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन अगर वो ढंग से ध्यान रखे, योगा करे, क्योंकि सूर्य योगा का कारक है, अगर वो योगा करे, प्रॉपर एक्सरसाइज करे तो वो बहुत हेल्दी रह सकता है, बहुत फिट रह सकता है। सूर्य जो है, यहां से सूर्य की जो सप्तम दृष्टि होती है यानी सेवंथ दृष्टि, क्योंकि सूर्य की एक ही दृष्टि होती है सेवंथ, वो दूसरे घर पे पड़ती है। तो वाणी में वो व्यक्ति अच्छा होगा, धन के लिए भी सूर्य नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन उसको परिवार से अपनत्व नहीं मिलता, परिवार में जो प्रेम जो है उसका उसको अभाव रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने दम पर खड़ा होने वाला, यदि सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, नीच ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि नहीं होती है, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है, तो ऐसा व्यक्ति आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर और बड़ी सिविल सर्विसेज में, मेडिकल में भी जो है वो जा सकता है। यहीं हम बात करते हैं अब दूसरे ग्रह की, जिसका नाम है गुरु। यदि गुरु आपके अष्टम भाव में हो तो गुरु जो है एक बहुत ही हैवी प्लैनेट है, ज्ञान के कारक हैं। यदि वो अष्टम भाव में आ जाएंगे तो आपको वो बड़ी मुश्किल से मुश्किल चीजों से बचा सकते हैं, आपके होने वाले सडन नुकसानों से बचा सकते हैं। आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, यंत्र, इनमें आपको सफलता, इनमें यानी अकल्ट साइंसेस में आपकी रुचि बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि गुरु जो है वो यहाँ पे अच्छा फल नहीं देते, लेकिन फिर भी गुरु यहाँ पे जो है वो अपनी जो जातक है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। उसको कहीं भी वो अगर परेशान हो रहा हो, कहीं भी वो अपनी मुश्किलों में घिरा हुआ हो, तो गुरु उसको संभाल लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो है वो अपने चरित्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अपनी बातों का, अपनी वाणी का, स्वयं जो है वो अच्छे से रहे और अपनी वाणी से किसी दूसरे को भी नुकसान ना पहुंचाए, तो गुरु जो है वो उसको बहुत हेल्प करते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर दान धर्म करेगा तो उसको उसका 10 गुना 20 गुना उसके पास आके मिलेगा। गुरु इस भाव में जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि पैदा कर देते हैं, और अध्यात्म की तरफ उसका जो झुकाव है वो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है। यहाँ पे गुरु उसको संघर्ष से बचाते हैं। इसके अलावा अगर व्यक्ति को पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स जो है वो जरूर हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि गुरु जो है वो उस भाग में हैवीनेस हो जाता है, व्यक्ति को संत और धर्मात्मा बनाते हैं। अब आप सोचिए कि अगर व्यक्ति के गुरु जो है एट्थ हाउस में आ गया है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो संत और धर्मात्मा प्रकृति का होगा, देने वाली प्रकृति का होगा, ज्ञान को बांटने वाला होगा, ज्योतिष, अकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट रखने वाला होता है।
पर ऐसा व्यक्ति की एक खास बात ये होती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरे की लाइफ को चेंज करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे लाइफ कोच होते हैं। ऐसी इनसे लोग जो है वो अगर मुश्किल से मुश्किल समय में इनसे मिलेंगे और तो वो उसका रिजल्ट जो है वो आपको जरूर देंगे। आपकी लाइफ को चेंज करने में जो है वो बहुत बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। इनके जीवन में जो चीजें होती है ना वो ऐसी सडन चेंजेस होते हैं, इतने सडन चेंजेस होते हैं कि खुद ही एनालाइज नहीं कर पाते। अरे ये क्या है, मैंने बोला था, क्या ये मेरे बोलने के कारण हुआ है। वाणी में जो है परिपक्वता आ जाती है। गुरु अगर इस भाव में रहते हैं तो व्यक्ति का जो कहने का मतलब ये है कि उसका जो गुरु तत्व है वो हैवी हो जाता है अगर वो साधना के पथ पर चलने लग जाए। अगर कोई व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यहां करता है जिसका गुरु 8th हाउस में है, तो गुरु उसको बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। उसकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने में उसकी हेल्प करेंगे। अगर उसको प्रॉब्लम्स भी आ रही है लाइफ में तो भी उसको दूर करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे ग्रह यानी बुध की। यदि किसी व्यक्ति के बुध इस स्थान पे हो, देखिए बुध का नेचर समझने की कोशिश करिए। बुध जो है ना वो एक 14-15 साल का एक ऐसा बच्चा है जो नकल करता है। आपने अपने घर में देखा होगा, अगर आप किताब पढ़ने लग जाएंगे तो आपका बच्चा भी किताब पढ़ने लग जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी इस चीज की। आप अगर मोबाइल देखेंगे तो उसको मोबाइल देखने की आदत हो जाएगी। आप जो काम करेंगे वो आपको कीन ऑब्जर्व करेगा और वो वही काम करने लग जाएगा। तो यहां देखा जाएगा कि बुध के साथ अगर कोई अन्य ग्रह बैठे हैं या अन्य ग्रहों की दृष्टि बुध के ऊपर है तो बुध वैसा ही एक्ट करने लग जाएगा। यदि यहाँ पे आपने जो है वो बदमाशी, चोरी चकारी, लोगों को परेशान करना, ये इस तरह का नेचर होगा तो आपको बुध से भी ऐसे ही रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि बुध एक नकलची ग्रह है। यदि यहाँ पे बुध बहुत अच्छा हुआ तो व्यक्ति को व्यापार वाणिज्य में सफलता प्रदान करता है। वो एक ऐसे व्यापार वाणिज्य करता है, वो उस व्यापार को खोजता है जो नॉर्मल लोग नहीं कर रहे हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल वो माइंस का बिजनेस कर सकता है, वो खनिजों का बिजनेस कर सकता है, वो रत्नों का बिजनेस कर सकता है, वो सोने चांदी का व्यापार भी कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो मतलब जमीन से निकलने वाली जो चीजें है ना वो उनका व्यापार कर सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं समझ रहे। या फिर वो ऐसी चीजों का व्यापार करेगा जो आउट ऑफ लीग हो। जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का व्यापार नॉर्मल लोग नहीं करते, लेकिन बुद्ध वाला व्यक्ति जो है अगर अच्छी दृष्टि होगी तो वो इस तरह का व्यापार जो है वो जरूर करेगा। वो हर समय एक ऐसी चीज खोजेगा कि जो उसको लगे कि यार सब तो यही कर ही रहे हैं लेकिन मैं इसमें कुछ अलग करूं, इसमें कुछ मिर्च डालूं, इसमें कुछ मसाला डालूं। तो अष्टम भाव का बुद्ध जो है ना वो इस तरीके का होता है। हाँ, एक चीज और ज्यादा मैटर करती है कि उस पर दृष्टि किस किस की है। यदि उस पर दृष्टि अन्य ग्रहों की है तो भी वो मैटर करेगी कि वो उनके हिसाब से भी जो है वो एक्ट करेगा। चूंकि यहां से बुद्ध की 7th दृष्टि जो है वो 2nd हाउस पे होती है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत हकलाने वाला होता है, इनएक्सप्रेसिव होता है, वो छुपाने वाला होता है, वो अपनी बातों को जल्दी से वो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीजों को बताता है। इस स्थान पे यदि कोई व्यक्ति जो है वो गणेश जी की आराधना करेगा, गणेश जी के मंदिर जाएगा। यहाँ पे मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। यदि इस स्थान में बुध हुआ या केतु हुआ तो आप अगर गणेश जी की साधना करेंगे तो ये दोनों आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और बुध एक्चुअली फॉलो करता ही है किसी दूसरे को। जो भी प्रोमिनेंट ग्रह यहाँ बैठेगा अगर आप उसकी साधना करेंगे तो बुध आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर बुध यहाँ बैठा है, यदि वो वक्रीय है और यदि वो नीच ग्रहों की उस पर दृष्टि है तो अगर आप बुध का रत्न पन्ना भी अगर पहनेंगे तो भी वो आपको हेल्प करेगा। लोग ऐसे कहते हैं कि वक्रीय ग्रह का रत्न या अगर इस दृष्टि में अगर मान लीजिए पन्ना नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। बहुत सी कुंडली को एनालिसिस करने के बाद मैंने जाना है कि बुध अगर इस स्थान में बैठा है और व्यक्ति अगर पन्ना पहनता है तो उसको डेफिनेटली उसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, सस्ते पन्ने पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा महंगा पन्ना क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि आपने सस्ता पन्ना पहन लिया तो वो आपको कोई लाभ नहीं देने वाला। मिनिमम मैं आपको बताना चाहूंगा, पन्ना जो है वो मिनिमम कम से कम नहीं तो 1,00,000-1.25 लाख का पन्ना जो है वो बढ़िया पन्ना होता है और वो आपको बहुत बहुत जबरदस्त इफेक्ट देगा अगर आपके अष्टम भाव में बुध है तो। आगे चलते हैं। यदि आपके यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं, यानी अगर आपके शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं
तो आपको, चूंकि यहाँ पे शुक्र है, तो ये आपको जो है ना वो एक इमीडिएट पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे गुप्त रोग भी हो सकते हैं। मेल्स में इम्पोर्टेंसी की कारक भी है, चारित्र खनन भी हो सकता है, आपके ऊपर जो है वो दोषारोपण या दूसरे इल्जाम भी लगाए जा सकते हैं। चूंकि शुक्र यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ पे कारक नहीं होते हैं, लेकिन शुक्र का अन्य ग्रहों के अंग ग्रह जिस तरीके से इनके ऊपर देखते हैं तो वो भी मैटर करता है कि अगर अष्टम भाव में अगर शुक्र हैं, शुक्र बैठे हैं, तो डेफिनेटली व्यक्ति को जो है वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ सकती है, इंटीमेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ वो अट्रैक्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, वो अपने पार्टनर्स के प्रति जो है वो ईमानदार नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो ये सब चीजें ना करे, अगर वो ईमानदार रहे, वो अपने पार्टनर्स के प्रति जो है वो सावधानी रखे, वो इन चीजों को अवॉइड करे, तो डेफिनेटली जो है वो उसको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसको धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी, उसको सोसाइटी में भी मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ से 7th दृष्टि 2nd हाउस पे देखते हैं, तो उसको वाणी, यहाँ तक कि घर का सुख, धन संपदा, ये सब चीजें जो है उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा एफिलेंट रहेंगी। इसके अलावा वो अगर छुपी हुई विद्याओं को भी जो है वो ज्ञात कर सकता है, उनको बढ़ा सकता है, उनको पढ़ा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है। तो यानी अगर वो तंत्र मंत्र सीखता है और उस तंत्र मंत्र को वो पढ़ाता है, यानी अगर उनको टीच करता है, तो भी उसके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। सीक्रेटिव सर्विसेज में वो जा सकता है, अगर फीमेल्स के यहाँ पे शुक्र है तो सीक्रेटिव सर्विसेज में वो जा सकती हैं। अन्य देशों की यात्रा, अन्य देशों में काम करने के लिए जो है वो ये शुक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाए, तो ये अन्य देशों से संबंध आपके अच्छे बना सकता है। अब बात करते हैं राहु की। दोस्तों, अगर राहु यहां आ जाए तो क्या बात है, बल्ले ही बल्ले। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो, यहाँ पे राहु का सबसे प्रिय चीज है, राहु रूप बदलने में मशहूर है। तो व्यक्ति आपसे जिस तरीके से बात कर रहा है, जो पार्ट वो आपको दिखाना चाह रहा है, आप वही देखेंगे, इसके अलावा आप और कुछ नहीं देख पाएंगे। और एक बात है कि यहाँ पे राहु व्यक्ति को बहुत ही कम समय में, रातों रात तो बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बहुत ही कम समय में व्यक्ति को जो है वो धनवान बना सकता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, अपना स्टॉक्स, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको बहुत लाभ होगा। प्रॉपर्टीज उसको बहुत दिला सकता है, प्रॉपर्टीज उसके पास होंगी। कैरेक्टर को अगर वो स्ट्रांग नहीं रखेगा तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है। अपोजिट जेंडर के लिए उसके मन में जो है वो बहुत ज्यादा अगर मैलेफिक विचार होंगे, या फिर वो अपोजिट जेंडर का एक्सप्लॉयटेशन करने का अगर उसका विचार होगा, तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। अगर ये अपोजिट जेंडर का रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो भी उसको जो है वो हानि हो सकती है। राहु यहाँ पे उसको सडन धन देगा, सडन कहीं ना कहीं से उसको जो है वो लाभ होना चालू हो जाएगा। अगर नौकरी नहीं लग रही तो सडन उसकी नौकरी लग जाएगी। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो राहु यहाँ पे उनको दे सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को जो है ना वो नजर बहुत जल्दी लगती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स उनके ऊपर आ सकते हैं। उनको हमेशा अपने ऊपर ही लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है। बहुत जल्दी अगर वो कुछ कमाने लग गए, बहुत अच्छा करने लग गए, और उन्होंने अगर शो ऑफ करना चालू कर दिया, तो बहुत जल्दी उनको नजर लग जाएगी। तो ऐसे लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को डर भी बहुत लगता है, बहुत ज्यादा डरपोक किस्म के लोग होते हैं ये, पर इनकी सेविंग्स बहुत अच्छी होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये अपनी लाइफ में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के दम पे बहुत बड़े बड़े काम करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। अगर चंद्रमा 8th हाउस में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर का कहना ही क्या। वो एक नजर में दूसरे आदमी को ऊपर से नीचे तक जांच सकता है और वो बता सकता है कि व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है। पर एक उसका नेगेटिव पार्ट भी ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी एंजाइटी का शिकार हो सकता है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ हार्मिंग हो सकता है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक अपने जोन में रहता है, वो उस जोन को तोड़ने में उसको बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके मन में ख्यालात जो है वो बैक टू बैक ख्यालात जो है वो आते रहते हैं। तो ये उसके लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो अगर भगवान शिव की आराधना करे, शिव सहस्त्र नाम करे, तो उसको बहुत लाभ होगा। शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए, शिव जी की आराधना करे, तो ये उसके लिए जो है जीवन में एक रामबाण की तरह काम करेगा। पर ध्यान रहे कि ऐसा व्यक्ति जो है वो नेगेटिव तंत्र मंत्र
ज्योतिष वो बहुत जल्दी सीख सकता है। हीलिंग पावर्स ऐसे में बहुत ज्यादा होती हैं, यानी हीलिंग से रिलेटेड अगर हीलिंग मोडालिटीज, यानी जैसे आपने सुना होगा रेकी हुआ, अपना लामा फेरा हुआ, ये सब चीजें अगर वो करेगा तो बहुत ज्यादा उसको हेल्प मिलेगी, बहुत ज्यादा वो अच्छा कर सकता है। तो दोस्तों और हम इसके अलावा और अगर हम बात करें तो चंद्रमा अगर किसी के 8th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति विनम्र बहुत होता है, वाणी बहुत अच्छी होती है उसकी, लिक्विड कैश उसके पास होता है, पर ऐसे व्यक्ति दूसरों से इफेक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, बातों का बुरा बहुत मानता है, 10-10 साल पुरानी बातें उसको याद रहती हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है। तो ये एक उसका जो है बहुत नेगेटिव पॉइंट है। अगर ऐसा व्यक्ति भगवान शिव का सहारा लेगा या भगवान शिव की आराधना करेगा तो उसको बहुत ज्यादा लाभ होगा और वो इस चीज से बाहर आ सकता है, पर उसको साधना करनी पड़ेगी भगवान शिव की। साधना का मतलब है यानी 41 दिन 21 दिन बैठ के जो शिव सहस्त्र नाम डेली पढ़े तो देखना उसके लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस होना चालू हो जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर यहाँ पे मंगल हो, मंगल इस स्थान पे कारक है, यदि इस स्थान में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति पुलिस, फौज, आर्मी, आईएएस ऐसी चीजों में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहादुर, बहुत ज्यादा पराक्रमी और मेहनत करने वाला, बहुत ही निडर, यानी वो इतना निडर हो सकता है कि वो किसी भी चीज को मतलब वो भिड़ जाएगा किसी भी चीज से, वो सोचेगा नहीं कि मेरे को कर। हम अक्सर कहते हैं कभी किसी को कुछ लग जाती है तो बोलते अरे यार तुम्हारे तो लग गई हुई थी, तो ऐसे लगती रहती कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा व्यक्ति इस तरह का व्यक्तित्व वाला होता है, बहुत ज्यादा करेजियस होगा, ब्रेव होगा, लोगों की रक्षा करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति जो है वो कम बोलना और नपा तुला बोलना, और लेकिन जो बात करेगा वो बहुत ही पुख्ता बात करेगा। जीवन में बहुत ही ऊंची ऊंची पोजीशंस पे ऐसे व्यक्ति जाते हैं। ज्यादातर जो है वो डिफेंस में ऐसे व्यक्ति, आर्मी में, पुलिस में ऐसे व्यक्ति जो है वो वहां पहुंचते हैं। बहुत ही कड़क स्वभाव के, बहुत ही करेजियस, जल्दी चीजों से घबराने नहीं वाले। और उनका माइंड में क्या होता है, वो है ना चीजों को ठीक करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में पीछे पड़ जाएंगे, वो जिस चीज के पीछे पड़ गए ना वो उसको छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा व्यक्ति के चूंकि मंगल है, मंगल की जो दृष्टि होती है वो चौथी दृष्टि 11th हाउस पे होगी तो लाभ देता है, तो लाभ उनको बहुत होगा। किसी भी चीज में अगर वो हाथ डालेंगे तो उनको लाभ होगा। कंपटीशन एग्जाम्स अगर देंगे तो उसमें वो घबराएंगे नहीं, कंपटीशन एग्जाम्स में जरूर सक्सेसफुल होंगे। गवर्नमेंट जॉब के ऐसे लोगों के चांसेस बहुत होते हैं। यहां से अगर हम देखें 7th दृष्टि उसकी जो होगी वो 2nd हाउस पे होगी, तो धन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए भी ऐसी व्यक्ति की जो है वो बहुत अच्छी स्थिति होती है। पराक्रम जो है वो ऐसे व्यक्ति में बहुत जबरदस्त हो जाता है, क्योंकि यहां से 8th दृष्टि उसकी 3rd हाउस पे बढ़ती है, और 3rd हाउस पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का और यात्राओं का है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कहना चाहिए उसको है ना, किसी चीज से डर नहीं लगता। वो डरपोक किस्म का व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाला है, वो भिड़ने वाला है, वो जवाब देने वाला है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो किसी की बुराई नहीं सुनता है, वो सिर्फ और सिर्फ ना टू द पॉइंट बात करने वाला व्यक्ति होता है, लल्लो चप्पो करने वाला व्यक्ति नहीं होता है वो। ठीक है, तो मंगल अगर किसी व्यक्ति के इस हाउस में बैठा हुआ है तो वो बहुत शुभ है, बहुत कारक है। अब बात करते हैं हम शनि की। भाई अगर शनि आपके यहाँ पे आ गया है तो समझिए ऐसे व्यक्ति की लाइफ जो है वो बहुत लंबी होगी, वो बहुत लंबा जिएगा, बहुत लॉन्ग लाइफ जिएगा। वो इतनी लंबी आयु होगी उसकी कि उसको खुद लग जाएगा कि यार मैं अब शरीर छोड़ दूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बहुत मिलते हैं, बीमारियां बहुत मिलती हैं। पर ऐसे व्यक्ति का जो है ऑकल्ट की तरफ जो है वो बहुत इंटरेस्ट होता है। अगर उसको एक अच्छा गुरु मिल जाए और उसकी संरक्षण में अगर वो कोई साधना या कोई तंत्र करे या कोई चीजों को सीखे या हीलिंग मोडालिटीज को सीखे, तो वो एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बन सकता है, बहुत ही प्रसिद्ध और एक बहुत ही जबरदस्त लोगों को चेंज करने वाला, लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाला। यानी कहते हैं ना, जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, जो पॉलिटिशियंस के लिए काम करते हैं, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के लिए काम करते हैं, वो ऐसा तांत्रिक बन सकता है अगर शनि इस भाव में हो तो। शनि इस भाव में व्यक्ति को बहुत ज्यादा क्योंकि शनि की यहां से दृष्टि जो अगर हम देखें तो शनि की यहां से तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे होती है।
उसको परिवार से कुछ ज्यादा मतलब उसको अपने जीवन में मेहनत से ही जो है वो मिलेगा, जो सब कुछ जो मिलेगा। बिना मेहनत के अगर वो चाहे कि कुछ उसको मिल जाए तो ऐसा मुक्ति पॉसिबल ही नहीं है। यहां से उसकी 8th हाउस के से उसकी जो 7th दृष्टि होगी वो उसकी 2nd हाउस पे होगी। तो 2nd हाउस के जो जितनी भी चीजें हैं, धन, वैभव, सम्मान, पारिवारिक सुख, वो सब देगा, लेकिन बहुत लेट, क्योंकि शनि स्लो प्लैनेट है। धीरे, हर चीज धीरे देगा। 40 के बाद, 42 के बाद, 45 के बाद उसको चीजें मिलेंगी। बिजनेस भी करेगा तो लेट, लेकिन वो इतना पीट देगा, इतना पीट पीट के, यानी कहते हैं ना, पीट पीट के सोने को निखारा जाता है, ऐसा पीट पीट के उस व्यक्ति को निखार देगा। यहां से बैठा हुआ शनि की अगर हम 10वीं दृष्टि की बात करें तो 4th हाउस पे भूमि, भवन, वाहन, वो सब चीजें उसके पास होंगी। सॉरी, 10th दृष्टि उसकी 5th हाउस पे होगी। तो अगर 5th हाउस की बात माने तो बच्चों से उसके सुख में कमी हो जाएगी, बच्चों से सुख में कमी होगी। बच्चों का सपोर्ट उसको मिलेगा तो सही, लेकिन उसके बच्चों में से कोई ना कोई एक बच्चा जो है वो ऐसा निकलेगा जो उसको डिसओबे करेगा, लेकिन फिर भी उसका बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा मन रहेगा। एक समय बाद, यानी बच्चों की शादी के बाद, उसकी जो है वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा कि बच्चे उससे कैसे अलग हो रहे हैं। पितरों का भाव है, अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो पितरों की नाराजगी, पितरों का ध्यान नहीं रखता है, पितरों को अवॉइड करता है, तो उसको प्रॉब्लम्स आएगी। अपने लव्ड वंस का ध्यान रखता है, यानी अपने हस्बैंड का, यदि वाइफ के 8th हाउस में शनि है तो 10th हाउस 5th पे दिख रहा है, तो ऐसा अगर वो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रख रही है, अपने हस्बैंड का ध्यान नहीं रख रही है, तो भी उसको प्रॉब्लम आएगी। वो अपने हस्बैंड से अगर बदतमीजी से बात कर रही है तो उसको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लव का, रोमांस का भाव भी जो है वो 5th हाउस होता है, तो उसके रोमांस में कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं हम केतु की। केतु अगर किसी के यहां आ गया है, हाँ, एक चीज और है कि अगर शनि आपके यहाँ पे 8th हाउस में बैठे हैं और अगर आप भगवान राम की आराधना करते हैं, भगवान राम की आराधना करते हैं, तो आपको इसका बहुत लाभ मिलेगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बात करते हैं केतु की। अगर केतु किसी भी व्यक्ति के 8th हाउस में बैठा हुआ है तो बहुत खुशी मनाइए, बहुत अच्छी चीज है। केतु अगर 8th हाउस में बैठा है तो व्यक्ति को वो वैराग्य और बेपरवाह बनाता है। बेपरवाह का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति किसी चीज की परवाह नहीं करता, वो सब कुछ उस ऊपर वाले ईश्वर पे छोड़ देता है। और जो व्यक्ति ऊपर वाले ईश्वर पे छोड़ देता है तो ईश्वर को उसका ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो इतना बेपरवाह हो जाता है कि अरे बोले यार ये तो ध्यान ही नहीं रख रहा है। वो ईमानदार होता है अपने से और दूसरों से, लेकिन उसको जरूरत होती है कि कोई उसको अपलिफ्ट करे, कोई मोटिवेट करे। अचानक से धन देने वाला होता है, बहुत ही निर्मल व्यक्तित्व का होता है। अगर यहाँ पे गुरु उसके साथ बैठ जाए या गुरु की दृष्टि हो जाए उसके ऊपर या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो वो उसके व्यारे न्यारे कर देता है। तंत्र मंत्र यंत्र में वो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जो है वो 40 के बाद यानी 40 ईयर्स के बाद जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं होती ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जो है वो वाणी का जो है वो बहुत मधुर भी होता है, लेकिन वो सोसाइटी से बहुत कटा हुआ होता है, उसे एकांत पसंद होता है। वो धीरे 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 एकांत की तरफ जाता है। उसकी एक अलग यात्रा होती है, वो उस यात्रा को एंजॉय करता है, लेकिन उस यात्रा के बीच में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करता। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति को जरूर होती हैं, तो उसको पेट से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा केतु जो है ना, ऐसा कहा जाता है केतु जो है वो पूंछ है। तो अगर ऐसा व्यक्ति पूंछ वाले जानवरों की सेवा करेगा, गाय की, कुत्ते की, बिल्ली की, पालना नहीं है लेकिन अगर उनकी सेवा करे, उनका ध्यान रखे, उनको रोटी दे, उनको चारा दे, तो उसको जरूर उसके जीवन में जरूर हेल्प होती है। वो अपने जीवन में बहुत प्रगति करता है। दोस्तों, ये थे हमारे सारे ग्रह जिनको हमने देखा कि उनका 8th हाउस में जो है वो प्रभाव किस तरीके का रहता है। 8th हाउस बहुत अच्छा हाउस है, लोग इसको मृत्यु का भाव भी कहते हैं।
लोग कहते हैं कि यार 8th हाउस में अगर कोई चीज आ गई तो मतलब हमारी बैंड बज जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 8th हाउस जो है वो आपको सब कुछ देने वाला है, गिव करने वाला है, वो आपको नव जीवन देने वाला है। मतलब आप ये सोचिए कि वो एक ऐसा हाउस है जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। जो आप अपनी रेगुलर लाइफ जी रहे हैं उसमें आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, वो आपको इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देगा कि आपने अपनी पर्सनालिटी का वो पार्ट तो देखा ही नहीं कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूं। तो 8th हाउस वो वाला भाग है। तो इस तरीके से आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर कोई भी आपका प्रश्न है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।